श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण की कथा जो महाराष्ट्र संभाजी नगर में चल रही है, आज चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया है। इन सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नदी में नाव, शरीर में पाव, कथा में भाव। अगर ये डरनी है तो आपको शिव मिलेगा, ये निश्चित है। बस आप शिव पर भरोसा रखें। अगर आप शिव पर एक लोटा जल अर्पित कर रहे हैं तो शिव जी भी आपका हाथ जरूर थाम लेंगे। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। आज गुरुजी कथा के प्रारंभ में बहुत सुंदर पत्र पढ़े। ये पत्र सुप्रिया जी ने लिखी। उनकी बेटी को डॉक्टर ने कह दिया था कि आँखी की रोशनी आएगी या नहीं आएगी ये मालूम नहीं। उनके बेटी के नेत्र में रोशनी नहीं था। बेटी ने अपने पिता से कहा, मुझे शिव जी पर चढ़े जल लाकर दे दो, और वो जल अपने नैनों में लगाने लगी। महादेव की कृपा ऐसी हुई कि उसे दिखने भी लगा और वो स्वयं कथा पंडाल में आई और गुरुजी ने उसे मंच में भी बुलाया और गुरुजी ने उसे बेलपत्र भी दिए। तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप घर से एक लोटा जल लेकर जाएं तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैं अपने जीवन के सारे कष्ट महादेव के सामने प्रकट करने जा रही हूँ। मैं अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ महादेव के चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। गुरुजी ने कहा, आप अंदर ये भाव होना चाहिए, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे भोलेनाथ हैं। चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरे भारत में शिव मंदिर में नंदी है, पर भारत में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा है जिसमें नंदी नहीं है। वह मंदिर है अमरनाथ का गुफा मंदिर, जहाँ पर नंदी नहीं है। बढ़ते हैं पांचवी जानकारी की ओर। हर मंदिर के द्वार में नंदी क्यों बैठे रहते, इसका सिर्फ एक कारण होता है, महादेव अगर मंदिर छोड़कर शमशान छोड़कर नहीं जा सकते तो उन्होंने नंदी से कह दिया है, सभी के दुख मिटाने के लिए तुम्हें उनके द्वार तक पहुंच जाना है। आप शिव जी पर जल चढ़ाते तो उसका साक्षी स्वयं नंदी भगवान होते हैं। छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुबेश्वर धाम में केदार शिला रखा है, एक बहुत बड़ी पत्थर रखा है और उस केदार शिला के मात्र स्पर्श कर लेने से आपकी कई प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। गुरुजी ने कहा, जो लोग संतान प्राप्ति के लिए आते हैं वे उस केदार शिला में अपने हाथों में हल्दी लगाकर अपने दोनों हाथों का छापा लगा देते हैं। जो अपनी शादी की कामना के लिए आते हैं वे अपने हाथों में कुमकुम लगाकर अपने दोनों हाथों का उस पर छापा लगा देते हैं। सातवीं जानकारी की ओर। कभी भी आपको महादेव से जो भी कुछ मांगने के लिए ये नहीं बोलना, अगर मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं ये दूंगी या वो दूंगी। आपको ये बात याद रखना चाहिए, भोलेनाथ लालची नहीं है कि आप कुछ करेंगे तभी आप पर कृपा करेंगे, बल्कि आप महादेव को कुछ भी नहीं दे सकते। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।